जल्दी कैसे हो? पैटर्न चल रही है अपने पैटर्न कौन सा हो गया था? सब पैटर्न प्राथमिक सेल हो गए थे, वोल्टेज सेल हो गए। सबसे पहले बताओ मेरे को सेल किसको बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलना। सेल किस सिद्धांत में काम करता है? विद्युत अपघटन के। विद्युत अपघटन किसने खोज करता कौन है? विद्युत अपघटन के माइकल फैराडे। सेल की खोज करता पूछे तो वोल्टा। कौन थे? वोल्टा थे। चलो आगे। तो मान ली ये चीजें थी। सेल के बारे में अपन दानायन रेनायन पढ़ लिए थे। प्राथमिक सेल चालू हो गए। प्राथमिक सेलों की अभिक्रिया कैसी होती है? अनुत्तर नॉन रिवर्सिबल होती है। अब आप जो पढ़ोगे चलो से अब आप में हमने सारा लिख रखा सारा सिस्टम तो है आदमी से सारा पढ़ लेगा। पहला सेल कौन सा था? वोल्टेज सेल। दूसरा टेनियल। वोल्टेज था ना, वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रॉन शुद्ध से कौन से मर्क्यूरी ऑक्साइड फिर कौन सा था? सिल्वर ऑक्साइड। फिर कौन सा था? कितने सेल हो गए? टोटल 7 हो गए। और ये दो मर्क्यूरी ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड मिलकर क्या सेल कहलाता है? बटन सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल और मर्क्यूरी ऑक्साइड सेल क्या कहलाता है? बटन सेल। छोटे उपकरणों में यूज होता है। कहाँ आता है ये? जैसे आपको वो कौन देख रखा था ना, पिंक कलर वाला था, चल चाहिए वाला, उसमें कौन सा लगता था? ये लेजर लाइट। और लेजर लाइट देखिए छोटे छोटे सेल हो, उसमें कौन सा लगेगा? बटन सेल लगता है। घड़ी में कौन सा लगता है? बटन सेल। खिलौना में भी बटन सेल लगता है। चलो आगे। तो बटन सेल का प्रयोग करता है छोटे आकार में उपकरणों में करता है, जैसे खिलौना वगैरह हो गए। इनके अंदर जो आपको याद रखने वाली बात है मोस्टली सबसे पहले आपको पूछा जाएगा इसके कौन है? खोज करता कौन पूछा जाएगी? तो क्या आपको पता ही है वोल्टेज की खोज करता कौन है? क्योंकि हमें सेल यहाँ पे कौन होंगे? खोज करता वोल्टेज कौन है? वोल्टा। सन पूछेगा नहीं, 1800 पूछेगा नहीं। डेनियल खोज करता डेनियल को भी ले कौन है? डेनियल। अगला फिर कौन सा? खोज करता आपको दो के याद रखना है। और पहले किसने बोला था? बाद वाला। इसके बाद चीनी में क्या करते हैं? परिवर्तन करके बनाए गए थे। बाकी जो सेल बने हैं इनमें क्या किया गया? परिवर्तन करके बनाए गए। किसी में बदल दिया इलेक्ट्रोलाइट, बदल गया किसी में एनोड बदल दिया, वो ऐसे परिवर्तन करके इसका निर्माण किया गया। चलिए खोज करना आपको कितने की याद रखना है? केवल दो। कौन कौन से? वोल्टेज और डेनियल सेल के। वोल्टेज और डेनियल सेल के। वोल्टेज के तो कौन से? वोल्टा थे। और डेनियल सेल के डेनियल थे। उसके बाद आपको पता याद रखना आपको पात्र। क्या याद रखना है? पात्र किसका बना? चलो वोल्टेज सेल का पात्र किसका बना? कांच या वोल्टेज सेल का जो वोल्टेज सेल का जो पात्र था किसका बना था? कांच या चीनी मीटर। किस नाम से जाना गया था उसको? वोल्टा मीटर। किस नाम से जाना गया था? जिस पात्र में इलेक्ट्रोलाइसिस की अभिक्रिया करवाई जाती है, जिस पात्र में इलेक्ट्रोलाइसिस की अभिक्रिया करवाई जाती है उस पात्र को क्या कहा जाता है? वोल्टा मीटर। वोल्टा मीटर बना किसका था? कांच या चीनी मीटर। डेनियल सेल का पात्र किसका बना होता है? तांबे। डेनियल ने क्या किया था? पात्र पूरा किसमें ले लिया था? तांबे। अब चलो किसमें ले लेगा? तांबे। हाँ फिर पढ़ना आपको एनोड। क्या पढ़ना है? एनोड। चलो वोल्टेज सेल का एनोड कैसा बना होता है? तांबे। किसका बना था?
वोल्टेज सेल का कैथोड किसका बना था? जस्ते का। प्लेनिल का भाई वोल्टेज सेल का कैथोड किसका बना था? टेनिल का जिंक का। लेग्रांसी का कैथोड जिंक का। शुष्क सेल का जिंक। मर्क्यूरी का जिंक। सिल्वर का और सारी का भी। ये मैं पहले क्लियर कर दो। प्राथमिक सेलों का कैथोड किसका बना होता है? जिंक का, यानी कि जस्ते का बना होता है। किसका बना होता है? जस्ते का। तो ये तो लिखने की जरूरत है नहीं। फिर आपको वहाँ इलेक्ट्रोलाइट क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोलाइट चलाएंगे। अच्छा वोल्टेज सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या डाला है? S2 SO4 S2 S2 कौन सा S2 SO4 जिसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। तो वोल्टेज सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? S2 SO4 का। उसके बाद आपको पढ़ना पट्टी सेल वोल्टेज। पट्टी सेल वोल्टेज पट्टी सेल वोल्टेज कितना था? 1.08 वोल्ट था। चलिए आगे हो जाएगा ना? आप तो दिक्कत समझे परेशानी दोबारा सुनना। वोल्टेज सेल कोर्स करता वोल्ट है। पात्र किसका बना था? वोल्टेज सेल का एनोड किसका बना था? तांबे। इलेक्ट्रोलाइट यूज कौन होता है? S2 पट्टी सेल वोल्टेज पूछो तो 1.08 चलो क्या है अगला देने के कोर्स करता कौन थे? दे पात्र किसका बना था? दे लेने क्या किया था? पूरा पात्र किसका ले लिया था? तांबे का। पूरा पात्र किसका ले लिया था? तांबे का। इससे एनोड किसका काम करेगा? पात्र किसका काम करता है? तो वे प्राथमिक सेल जिसमें पूरा पात्र एनोड का कार्य करता है। वे प्राथमिक सेल जिसमें पूरा पात्र किसका काम करेगा? एनोड का कार्य करता है। क्या कहलाता है? सेल। कौन सा सेल है? तो एनोड किसका बनेगा? तांबे का। मैंने कहा सब इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? Cu कॉपर सल्फेट अगला पट्टी सेल वोल्टेज तो 1.10 वोल्ट। चलो आगे। हालांकि इनके अंदर ये भी आपको याद रखना है, राशन एग्रीगेट अभी तक एग्जाम में पूछ ही नहीं की। आने वाले टाइम में कंपटीशन में पूछा जाएगा कि टेनिल सेल में कॉपर सल्फेट तो होता ही होता है, साथ में क्या करता है? 10 से 4 क्या बनता है? SO4। जब है ना एनोड क्या करता है? किससे क्रिया करता है? कॉपर से क्रिया करता है। क्या करता है? कॉपर से। एनोड किसका बना है? तांबे का। एनोड किसका बना है? तांबे का। तो क्या बना लेगा? एक कॉपर से कॉपर तो हट गया, कॉपर ये बना लेगा S2SO4 प्लस में कॉपर क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऐसे डायग्राम बना के करवा दो। अभी लिख नहीं करते। लेग्रांसी सेल क्या करना है आपको? लेग्रांसी सेल पहला ये एकमात्र सेल है जो अम्ल रहित सेल है। कौन सा सेल है ये? अम्ल रहित सेल है। अम्ल रहित सेल है। ये सेल कैसा सेल है? इसका अपेक्ष घनत्व अन्य सभी सेलों से क्या होता है? कम होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। लेग्रांसी सेल पहला कौन सा सेल है? अम्ल रहित सेल है। इसमें क्षार प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया गया था? क्षार। आपको ये पूछना है पहला अम्ल रहित सेल कौन सा? तो लेग्रांसी। अगर पूछे पहला क्षारीय सेल कौन सा? तो लेग्रांसी। कौन सा होगा? लेग्रांसी होगा। लेग्रांसी सेल क्या होता है? बाकी जितने भी सेल हैं इनमें से सबसे कम आपेक्षिक घनत्व किसका होता है? लेग्रांसी सेल का। सबसे कम आपेक्षिक घनत्व किसका होता है? लेग्रांसी सेल का। चलिए आगे। लेग्रांसी का पात्र किसका बना था? कांच का। लेग्रांसी सेल का पात्र किसका बना था? कांच का। लेग्रांसी सेल एनोड पूछे तो किसका बनेगा? कार्बन का। किसका बनेगा? कार्बन का बनेगा। किसका बनेगा? कार्बन का। इन है क्या? ना दो नहीं है क्या? बाबा लेग्रांसी किसका बना होता है? कार्बन का। इलेक्ट्रोलाइट पूछो क्या बनेगा? NH4 अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। पट्टी सेल पूछे तो 1.40 वोल्ट। अब इसके अंदर क्या होता है? एनोड पर क्या बन जाता है? MnO3 मैग्नीज पर ऑक्साइड प्लस में क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो कैथोड पे क्या बनता है? जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये सारी चीजें लिखवा रखी है, आपको याद है ना? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
अच्छा शुष्क सेल में दो, शुष्क सेल जो है इसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक जिंक सेल बोलते हैं, कार्बनिक जिंक सेल भी कहते हैं। शुष्क सेल को क्या बोलते हैं? कार्बनिक जिंक सेल भी बोलते हैं, या जस्ता सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बनिक जस्ता सेल, कार्बनिक जस्ता। इसका पात्र किसका बनेगा? पात्र बना तो किसका? पात्र बनेगा जिंक यानी कि जस्ते का। किसका बनेगा? जस्ता। अब एक तो पात्र, पूरा पात्र तांबे का बनेगा, तो कौन सा सेल होगा? पूरा पात्र किसका बन गया? जस्ते का, तो कौन सा सेल है? इसलिए इसका नाम क्या है? जिंक जस्ता सेल, सॉरी कार्बन जस्ता सेल, कार्बन जस्ता सेल। अब वे सेल, वे प्राथमिक सेल जिसमें पूरा पात्र कैथोड का कार्य करेगा, पूरा पात्र कैथोड का कार्य करता है। शुष्क नहीं होता है क्या? अब कैथोड किससे बना होता है? प्राथमिक सेल का। जिंक का नहीं बनता है जस्ते का। जब आप डेली में पूछा था, मैंने पूछा था पात्र किससे बना? तांबे का। तो पूरा पात्र किसका काम करता है? एनोड का काम नहीं करेगा। जैसे शुष्क सेल का पात्र किसका बना होता है? जस्ते का। तो पूरा पात्र किसका काम करेगा? कैथोड का। नहीं करेगा क्या? एनोड किसका बना होता है? एनोड बनेगा किसका? कार्बन। एनोड किसका बनेगा? कार्बन। चलेंगे आगे। अच्छा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? NH4 Cl Zn Cl2 plus POP plus POP NH4 Cl Zn Cl2 Zn Cl2 plus में POP POP का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? POP का प्रयोग करते हैं। चलूँ क्या आगे? अगला ध्यान रखना, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करता है। चलो आगे अगला। फिर इसका पूछेगा बी ग्रुप। क्या पूछेगा? बी ग्रुप। ऐसे नीचे ध्यान देखो, बी ग्रुप इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। शुष्क सेल में बी ग्रुप के रूप में, किसके रूप में? बी ग्रुप। बी ग्रुप समझ गए वास्तव में पहले? बी ग्रुप के रूप में किसका प्रयोग करता है? सर MnO2 प्लस कार्बन प्लस NHOCl2 प्लस ZnCl2। चलो आगे। मैग्नीज पेरोक्साइड में, सॉरी मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, जिंक ZnCl2। बी ग्रुप के रूप में कितना प्रयोग करता है? MnO2 प्लस कार्बन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस ZnCl2। अनुपात याद रखना, अनुपात कितना होता है इसका? 10 10 2 1 10 10 2 1 होता है। 10 10 2 1 कितना होता है? 10 10 2 1। तो अगर आपको पूछे बी ध्रुव के रूप में किसका प्रयोग करता है? बोलना MnO2 MnO2 सीक्वेंस याद रखो, बीच में मत चेंज करो। MnO2 कार्बन NH4Cl2 और ZnCl2 अनुपात 10 10। चलो आगे। बी ध्रुव के रूप में 10 का 10 अनुपात किसका होता है? MnO2 और कार्बन। सबसे कम किसकी मात्रा मिले जाती है? ZnCl2। अब बात सुनना, कार्बन जिंक सेल के अंदर यानी शुष्क सेल, इसको बोलते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल के अंदर क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग करता है। किसका? अमोनियम क्लोराइड, POP। बी ध्रुव के रूप में किसका प्रयोग करता है? MnO2 कार्बन NH4Cl2 और ZnCl2। हो जाएगा ये आंसर। कोई दिक्कत समझ में परेशानी? अगला मर्क्यूरी ऑक्साइड। इन दोनों को मिला के क्या बोलता है? इन दोनों को मिला के बोलता है बटन सेल। क्या बोलता है? बटन सेल। क्या बोलता है? बटन सेल। अच्छा मर्क्यूरी ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड से दोनों का पात्र किससे बना होता है? स्टेनलेस स्टील। चलो आगे। मर्क्यूरी ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड दोनों साथ ही कर लेते हैं। दोनों का पात्र किससे बना होता है? स्टेनलेस स्टील का। चले आगे। अच्छा उसके बाद एनोड अगर पूछे, मर्क्यूरी ऑक्साइड का एनोड किसका बना था? मर्क्यूरी नाम बच चुका है, किसका बनेगा? HgO2। मर्क्यूरी ऑक्साइड तो मर्क्यूरी ऑक्साइड का एनोड किसका बनेगा? मर्क्यूरी ऑक्साइड। नाम यहाँ से चुका
ऑक्साइड सिल्वर सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर ऑक्साइड। चलिए आगे। उसके बाद इलेक्ट्रोड सॉरी इलेक्ट्रोलाइट दोनों में कौन सा बढ़ता है? दोनों में बढ़ता है कौन सा? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 35 वोल्टेज। अच्छा मर्क्यूरी ऑक्साइड को किस वोल्टेज कितना होता है? 1.40 और सिल्वर ऑक्साइड का कितना होता है? सिल्वर का 1.5 वोल्ट। सर आपने इसको सेल का तो बताया नहीं। तो उसका कितना होता है? 1 पॉइंट तो उसका सेल का होता है 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट। चलो आगे। सिल्वर ऑक्साइड का एक ही बात है 1.5 दिन तो 1.50 एक चीज है। सिल्वर ऑक्साइड का 1.50 हां सर 1.4 है और मर्क्यूरी का 1.5 है। अच्छा सही बात है शाबाश शाबाश। मर्क्यूरी ऑक्साइड का कितना 1.5 और सिल्वर ऑक्साइड का 1.4 वोल्ट 1.4 वोल्ट। शाबाश चलो आगे अगला खत्म बात। सारे सेल के आपको याद रखना है। बटन किसका होता है? स्टेनलेस स्टील का। एनोड किसका बना था? MnO2 का। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है सारी सेल कितने प्रकार के? बटन सेल सॉरी प्राथमिक सेल कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। दोबारा सुन लेना। आपको सेल के अंदर क्या बताना चाहिए? सेल के खोजकर्ता, उसका पात्र किसका बना होता है? उसका एनोड किसका बना होता है? उसका पर्टिकुलर वोल्टेज कितना है। चलो आगे। और इस सब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेल कौन सा पढ़ना आपको? शुष्क सेल। कौन सा सेल पढ़ना है? शुष्क सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की संख्या भी ज्यादा है। 3 चीजें मिला के डाला जाता है। विद्रोह के अंदर 4 चीजें मिला के डाली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। देख लो चलोगे आगे। अब सुनना दोबारा इस बात को। आप लोगों ने मेरे से ये चेंज करवा दिया। मर्क्यूरी ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड दोनों कैसे सेल है? बटन से बोल मत। मर्क्यूरी ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड सेल 2 सेल है। मर्क्यूरी भी क्या धातु है और सिल्वर भी क्या है? दोनों में सबसे ज्यादा कौन है? सिल्वर। तो सिल्वर का प्रतिशत वोल्टेज ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? सिल्वर का होता है कितना? 1.5 वोल्ट। और इसका कितना होता है? मर्क्यूरी का 1.4 वोल्ट। ये आपको सही करना है। चलेंगे आगे। ये था आपके प्राथमिक सेल। कौन सेल है? प्राथमिक सेल। चलेगा। आप लोगों को ये बताना चाहिए किस सेल में कौन खोज करता है। सेल का किस सेल का पात्र किसका बना होता है? उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज कौन सा था? खास तौर पर आपको याद रखना है एनोड किसका बना होता है। चलो आगे। एकमात्र सेल है। कौन सा सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है? कौन सा सेल है? सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना था? 0। और किस प्रकार का सेल है? प्राथमिक सेल। कैसा सेल है? प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? लगभग 1 से 5 ओम। विद्युत धारा दर का मान कितना होता है? 0.084 से 5.625। 0.084 से 5.625 हो जाएगा ना? यहाँ तक उतारो फिर चलते हैं। कॉपी पढ़ने का काम घर का या तो हम पढ़ाएगा। चलो अब जो सेल चालू करेंगे उसका नाम क्या है? इसी को क्या बोलते हैं? लेड एसिड बैटरी। इसी को बोलते हैं सीसा संचय सेल। क्या बोलते हैं? सीसा संचय सेल। कितने सेल बोल दो? लेड एसिड बैटरी बोल दो या सीसा संचय का सेल, एक ही बात है। चलेंगे आगे। तो कितना समझे प्रश्न यहाँ पर? देखना बैटरी बनाता है। बैटरी दिखना कुछ ऐसे चलेंगे। बैटरी ये बैटरी का पात्र है। किसका पात्र है? बैटरी। सबसे पहले बैटरी का पात्र
किसका? पात्र किसका बना होगा? कांच का। ये पात्र है, क्या है? बैटरी का पात्र किसका बना होगा? कांच का। चलो इसके बाद एक कवर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? कवर लगाया जाता है, एक कवर लगा दो और यहाँ से इसको सील कर दो, चलेगा क्या? ये कवर कवर किसका बनता है? बैटरी का। एबो नहीं, किसका बनाता है? एबोनेट। किसका बनाता है? एबोनेट। एबोनेट का गणना कितना होता है? गणना होता है कितना? 180 डिग्री। सारा तो सूत्र का विषम प्रतिरोध होता है। कैसा होता है ये? विषम प्रतिरोध। कैसा नंबर ये? विषम प्रतिरोध। ये क्या करता है? जो बैटरी का पात्र उसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो पात्र के बाहर रहेगा, मतलब क्या करेगा? पात्र की सुरक्षा करेगा, इसलिए कवर लगे। हम कोई बैटरी देखना ट्रक में, वो जो बैटरी लगती है उसका बाहर का जो कवर होता है वो ज़्यादा लूज होता है, इसलिए उसको रगड़ के भी लेके जाता है, लेकिन घिसता नहीं है। वो कवर किसका बनाता है? एबोनेट का। बनाया किसलिए जाता है? मेन काम क्या होता है? घिसन प्रतिरोधी बनाना। क्या बनाना? घिसन प्रतिरोधी। दूसरा काम क्या है? बैटरी के आंतरिक पात्र की सुरक्षा करना। किसका बना होता है? ये कांच का बना होता है। इसके अंदर क्या बना? इसके अंदर ऐसे लकड़ी या प्लास्टिक के गुटके लगे होते हैं। लकड़ी या प्लास्टिक के क्या लगे होते हैं? गुटके। इसको बोला जाता है सेपरेटर। क्या बोलते हैं? सेपरेटर। मतलब सारे सेपरेटर किससे बने होते हैं? ये बना होता है लकड़ी या प्लास्टिक। लकड़ी या प्लास्टिक। लकड़ी या किसके बनते हैं? प्लास्टिक। अब इसके अंदर क्या बनता है? अरे क्या बनता है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बनता है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बनता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4। बैटरी में, किसमें? बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? H2SO4 प्लस जल का। बैटरी में शीशा संचयक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। H2SO4 प्लस में जल। H2SO4 प्लस में जल। दोनों की मात्रा अगर पूछी जाए तो कितनी होती है? प्रतिशत पूछे तो कितना होता है? 35% तो क्या होता है? अम्ल होता है और 65% क्या होता है? जल। अनुपात पूछे तो अनुपात होता है 1:3। अनुपात कितना होता है? 1:3। चलो लेड एसिड बैटरी में H2SO4 तथा जल का अनुपात कितना होता है? 35% तथा 65%। 35% तो क्या होता है? H2SO4 और 65% कितना क्या होता है? जल। चलो के आगे अगला। फिर इसके अंदर लगी थी प्लेट। क्या लगी थी? प्लेट। क्या लगी होती है? प्लेट लगी। क्या लगी होती है? प्लेट। ये बिल्कुल नहीं प्लेट। चलिए आगे। इन प्लेटों को क्या करते हैं? छोटी वाली प्लेट को क्या कहती है? किसका सिंबल होगी ये? प्लस का माइनस का? माइनस का। छोटी वाली प्लेट को क्या है? इनको जोड़ के एक टर्मिनल बाहर निकाल दिया जाता है। एक टर्मिनल क्या निकाल दिया? बाहर। प्लस वालों को जोड़ के एक टर्मिनल निकाल देंगे बाहर। एक टर्मिनल बाहर। ये प्लस का हो जाएगा ये। तो बैटरी या सेल सिंबल के अंदर आपको दिखाई देता है एक प्लेट छोटी और एक प्लेट बड़ी। छोटी प्लेट किसकी होती है? ऋणात्मक। छोटी प्लेट ऋणात्मक। बड़ी प्लेट किसकी होती है? धनात्मक। बड़ी प्लेट किसकी होगी? धनात्मक। अगला ये जो रेड प्लेट बना है इसका इस तरह प्लेटों से कितना सेंटीमीटर ऊपर लगा जाता है? 0.5 सेंटीमीटर ऊपर। चलो क्या है?
बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर, प्लेटों से कितना ऊपर होना चाहिए? 0.5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कोस को दूर करने के लिए, ताकि सेंटीमीटर से दोष उत्पन्न ना हो। सेंटीमीटेशन दोष उत्पन्न ना हो। दोष होता क्या वो बता दूंगा। चले आगे। तो ऊपर सुना, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कितना होना चाहिए? प्लेटों से 0.5 सेंटीमीटर। जल तथा H2SO4 का परसेंटेज कितना होता है? H2SO4 होता है 35% और जल होता है 65% होता है। कितना होता है? 65% होता है। चलिए आगे अगला। फिर क्या होता है? प्लेटों का संयोजन किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में। बैटरी में प्लेटों का संयोजन किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम। बैटरी में प्लेटों का संयोजन किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। क्यों करते हैं श्रेणी क्रम में? ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिल सके? वोल्टेज मिल सके। श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है? अलग अलग होता है ना। तो सब वोल्टेज का मान अधिकतम प्राप्त करने के लिए किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। नॉर्मल सवाल पूछ देगा, बैटरी की प्लेटें जुड़ी होती है श्रेणी क्रम में। टी पूछ ले क्यों बनेगी? वोल्टेज क्या प्राप्त करते हैं? अधिक प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत समझ परेशानी यहाँ पे होता है क्या? अगला होता क्या सर? इसमें प्लेटों की संख्या कितनी है? 2। एक तो धनात्मक और ऋणात्मक। दोबारा समझना, एक तो प्लेट होती होगी धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक। प्लेटों की संख्या होती है धनात्मक और ऋणात्मक। प्लस होती है, क्या होती है? माइनस। धनात्मक प्लेट क्या होती है? आकार में बड़ी होती है। आकार में क्या होती है? आकार में बड़ी होती है। और ऋणात्मक प्लेट आकार में छोटी होती है। चलो क्या आगे? ये तो आपको देखने से पता चल जाएगा। जो प्लेट बड़ी दिखी वो होगी धनात्मक, जो प्लेट छोटी दिख रही है वो ऋणात्मक। लेकिन दोनों प्लेटें किसकी बनी होती है? शीशे की। किसकी बनी होती है? शीशे की। दोनों प्लेटें किसकी बनी होती है? शीशे। किसकी बनी होती है? शीशे। दोनों प्लेटें किसकी बनी होती है? शीशे की। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? शीशा संचयक सेल। और शीशा एक ऐसी धातु है, भारी धातु। कैसी धातु है? इसलिए बैटरी, छोटी सी बैटरी उठा के आपको वजन लगता है, नहीं लगेगा क्या? किस कारण से? क्योंकि उसकी प्लेटें किसकी बनी होती है? शीशे की। शीशा क्या है? भारी धातु। इसी कारण से आपको बैटरी का वजन क्या लगता है? ज्यादा लगता है। मोटरसाइकिल बैटरी भी आप उठा के देना, वजन भारी नहीं लगेगी क्या आपको? चलो आगे। अगर वो दोनों बैटरी की प्लेटें बनी हुई है किसकी? शीशे की। आकार में बड़ी प्लेट कौन सी होती है? धनात्मक। आकार में छोटी प्लेट कौन सी होती है? ऋणात्मक। अब देखना, अब मैं बात करता हूँ किसी टर्मिनल की। टर्मिनल कौन सा बड़ा होगा? जिसका आकार छोटा, उसका टर्मिनल क्या होगा? बड़ा। जिसका आकार छोटा उसका टर्मिनल क्या होगा? बड़ा। आकार किसका छोटा होगा? ऋणात्मक। तो टर्मिनल कौन सा बड़ा होगा? ऋणात्मक का टर्मिनल बड़ा होगा और धनात्मक का क्या होगा? टर्मिनल। ये तो इसीलिए मैंने धनात्मक टर्मिनल को क्या बनाया? बड़ा बनाया। ऋणात्मक को तो क्या बनाया? बड़ा। प्लस हो जाएगा, मैंने छोटा नहीं बनाया। तो आकार, टर्मिनलों का आकार पूछे तो किसका होता है? बड़ा। ऋणात्मक का टर्मिनल आकार क्या होता है? बड़ा। धनात्मक का क्या होता है? टर्मिनल का आकार छोटा। लेकिन प्लेटें क्या चलती है? उल्टी। प्लेटें क्या चलेगी? उल्टी चलेगी। चलूंगी आगे। धनात्मक प्लेट क्या होगी? बड़ी और ऋणात्मक प्लेट छोटी। चलेंगे आगे। अगला ये हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ से इसको क्या करते हैं? सी। इससे पहले यहाँ करते हैं वेंट बुलेट। क्या बोलते हैं? वेंट बुलेट का यूज बताता हूँ क्या करते हैं, कैसे नहीं करते। बोलता है वेंट बुलेट। क्या बोलते हैं? वेंट बुलेट। लिखना होता है चालू करें। अब देखो, बड़ी बड़ी चीजें तो सारी बताएगी आपको। इन सबके काम बताता हूँ, किस चीज के काम आता है। पहले बात करते हैं सेपरेटर। क्या काम होता है? सेपरेटर। ये देखो, प्लेटें कितनी होती है? अरे बैटरी प्लेटें कितनी होती है? तो कौन सी? धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होती क्या? बनी किसकी होती है? शीशे की। सर्वप्रथम दोनों प्लेटों पर किसका लेपन करते हैं? लेपन या लुगदी बोलते। क्या बोलते हैं? लेपन या लुगदी। सर्वप्रथम दोनों प्लेटों पर लुगदी करते किसकी?
लिखा था फॉर्मूला था PbO3 PbO3 अगला फिर क्या बना आपको याद रखना चार्जिंग के समय किसके समय चार्जिंग के समय एनोड इस पर एनोड पर यानी कि धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट चार्जिंग के समय धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट पर कौन सा पदार्थ बनता है धनात्मक प्लेट पर कौन सा पदार्थ बनता है PbO2 इसको बोला जाता है लेड पर ऑक्साइड इसका रंग इंपॉर्टेंट है वेरी मोस्ट रंग कौन सा होता है इसका रंग होता है चॉकलेटी कैसा होता है चॉकलेटी या हल्का भूरा चॉकलेट हल्का भूरा तो नहीं है बुरी होती है भूरा कैसा होता है भूरा या चॉकलेटी रंग का ऋणात्मक प्लेट में क्या बनता है Pb क्या बनता है Pb जिसको बोलते हैं स्पंजी प्लेट क्या बोलते हैं स्पंजी प्लेट इसका रंग पूछा जाता है कैसा होता है सलेटी कैसा होता है सलेटी रंग इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले क्या होता है दोनों प्लेटें किसी बनी होती है शीशे की बैटरी की दोनों प्लेटें किसी बनी होती है शीशे की दोनों प्लेटों पर किसकी लुब्धि की जाती है PbO3 चलो आगे अच्छा चार्जिंग के समय धनात्मक प्लेट पर तो क्या बनता है PbO2 रंग कैसा होगा चॉकलेटी या हल्का भूरा अच्छा ऋणात्मक प्लेट पे क्या बनेगा Pb क्या बनेगा केवल Pb स्पंजी प्लेट रंग कैसा होगा स्लेटी रंग कैसा होगा स्लेटी रंग चलो क्या है अच्छा डिस्चार्जिंग का पूछे डिस्चार्जिंग समय दोनों प्लेटों पर कैसे क्या बनता है PbSO4 इसको बोलते हैं लेड सल्फेट क्या बोलते हैं लेड सल्फेट रंग कैसा होता है इसका हल्का सफेद कैसा होता है हल्का सफेद हो जाएगा ना दोबारा बैटरी की प्लेटें बनी होती है शीशे की बैटरी प्लेटें किसकी बनी होती है शीशे की दोनों पर किसकी लुब्धि की जाती है PbO3 की जाती है अच्छा चार्जिंग के समय धनात्मक प्लेट पर बनता PbO2 रंग होता है हल्का भूरा और भूरा क्या था भूरा उसके बाद ऋणात्मक प्लेट पे क्या बनता है स्पंजी प्लेट Pb बनता है रंग कैसा होता है स्लेटी डिस्चार्जिंग के समय दोनों प्लेटों पे क्या बनता है PbSO4 लेड सल्फेट रंग कैसा था हल्का सफेद बताओ कैसे चले क्या आगे चले सर उसके बाद क्या सेपरेटर पढ़ते हैं ये सेपरेटर होते हैं सेपरेटर इनको बोलते हैं सेपरेटर बनने किसको बोलते हैं लकड़ी या प्लास्टिक क्यों लगाए जाते हैं सेपरेटर अब एक बात बताओ प्लेटों पर किसकी लुब्धि की गई है लेड या लिखा अगर ये लेवल नीचे आ गया अगर H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा लेवल नीचे आ गया तो प्लेट आधी टूटी रहेगी तो आधी तो सूख नहीं जाएगी सूखने से क्या होगा उस पर लुब्धि कर रखी है वो झड़ के नीचे नहीं आ जाएगी क्या नहीं आ जाएगी अगर नीचे इकट्ठा होगी तो सेलों को क्या कर देगी शॉर्ट कर देगी सेलों को क्या कर देगी आपस में बैटरी खराब नहीं हो जाएगी क्या वो सामान किस सेल की करनी गिर गई वो इधर ही तो गिरेगी इसके अंदर अगर इसमें चली गई तो सेल को शॉर्ट नहीं कर देगी क्या चलो आगे वो क्या करता है ये सेपरेटर एक सेल की गंदगी को गंदगी यानी कि लुब्धि गंदगी को दूसरे सेल में जाने से क्या करता है जाने से रोकता है नाम ही क्या है सेपरेटर क्या रहता है सेपरेटर सबको सेलो क्या रहता है सेपरेटर क्या रहता है सेपरेटर उसके बाद ये वेंट प्लग क्या आपके पास वेंट प्लग का कार्य का पूछे तो कार्य क्या होगा अपशिष्ट गैस निकालना अपशिष्ट गैसों को बाहर निकालना बाहर निकालना और काम क्या होगा पानी डालना इसका मतलब होता है बैटरी में पानी डालने में यूज होता है वेंट प्लग के कितने कार्य दो एक तो क्या होता है बैटरी में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अपशिष्ट गैस बनती है अपशिष्ट गैस बनती है इनको बाहर निकालने के लिए किसको बनाया गया
मतलब मान लो पानी का स्तर कम हो गया तो पानी भी तो डालना पड़ेगा, तो वेंट प्लग खोलेंगे, इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी कौन सा डाला जाता है? कौन सा पानी डाला जाता है? डिस्टिल वाटर डाला जाता है। पूरा डिस्टिल में देना, इसको बोलते हैं आपका कौन सा पानी डालते हैं? D2 ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। भारी जल होता है, कैसा होता है? भारी जल होता है। चलो आगे, अपन उसको पी नहीं सकते, एसिड उससे कुछ नहीं होता इसमें, भारी जल होता है। चलो आगे, पेट में वेंट प्लग हो गया, सेपरेटर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चले आगे, कुछ इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों बैटरी मोस्ट, जो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। चलो आगे, बैटरी, बैटरी पर पार्टिशियल वोल्टेज, पार्टिशियल वोल्टेज कितना होता है? 2.2 वोल्ट। कब? बिना लोड। जब बैटरी में कोई लोड नहीं है तो कितना बनेगा? 2.2 वोल्ट मिलेगा। पार्टिशियल वोल्टेज आपको लोड को पूछ देखो 2 वोल्ट। आंसर मिलेगा 2.0 वोल्ट। ये क्या होगा? लोड। किसको का? लोड। चलो आगे, तो कितने सेल का पार्टिशियल वोल्टेज कितना होगा? 2.2 वोल्ट लोड पर, और बिना लोड के 2.0 वोल्ट। 2.0 वोल्ट। अगला, अगर आपको पूछे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? H2SO। सारा बता चुका हूँ। H2SO को और जल का कितना मिलता है? 65% 1:3 में होता है। इस तरह का कितना 0.5 सेंटीमीटर ऊपर प्लेट होती है। क्यों? ताकि सेंटीमीटर से दोस्त उत्पन्न है ना। अगर इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 2 ओम से कम, 2 ओम से कम, 2 ओम से कम, 2 ओम से कम। ये ना मेरे बाप को मिला कितना? 0.008 से 0.10 ओम, 0.10 ओम। चलो क्या है? आंतरिक प्रतिरोध कितना आता है? 2 ओम से कम। या क्या मिलेगा आपको? 0.008 से 0.10 ओम। चलो, ये था आपका किसके बारे में? शीशा संचय बैटरी के बारे में। कोई दिक्कत समझ लग रही है तो चलो आगे। अब बैटरी के पढ़ेंगे क्या? दोष, कितने प्रकार के दोष होते हैं, तो आप लोग चले रहने से ना। अब क्या बचा है? बैटरी में दोष, बैटरी में उत्पन्न दोष कितने दोष होते हैं? 4। कितने दोष होते हैं? 4 दोष। बैटरी में कितने दोष होते हैं? 4 दोष। सबसे पहला दोष कौन सा होता है? सेडिमेंटेशन दोष। दूसरा कौन सा दोष होता है? कोरोजन। तीसरा दोष कौन सा होता है? बकलिंग दोष। चौथा दोष सरफेशन दोष। सवाल आएगा सरफेशन दोष, 95% लिखना हम क्वेश्चन में सवाल पूछ जाएगा। चलो आगे बात करते हैं सेडिमेंटेशन दोष की। सबसे पहले सेडिमेंटेशन दोष किसे बोलते हैं? बैटरी की तलहटी में गंदगी का जमा। बैटरी की तलहटी में गंदगी का जमा कौन सा दोष कहलाता है? सेडिमेंटेशन दोष कहलाता है। सेडिमेंटेशन दोष कहलाता है। निवारण के लिए क्या करेंगे? कारण भाई बैटरी की तलहटी में गंदगी का इकट्ठा होना, क्या कौन सा दोष कहलाता है? सेडिमेंटेशन दोष। ये दोष उत्पन्न हुआ किस कारण से? लुगदी का झड़कर नीचे गिरना, लुगदी का झड़कर नीचे गिरना, इस कारण से उत्पन्न हुआ। फिर आपको क्या याद रखना है? निवारण। 3 चीजें आपको दोस्त याद रखनी पड़ेगी। पहले तो क्या होगा? परिभाषा किस बोलते हैं? बैटरी की तलहटी में, बैटरी की तलहटी में गंदगी का एक पूरी दिक्कत होना, गंदगी का इकट्ठा, गंदगी का इकट्ठा होना कौन सा दोष कहलाता है? सेडिमेंटेशन दोष। कारण पूछे किस कारण से उत्पन्न हुआ, तो क्या करोगे? प्लेटों की लुगदी का झड़कर, प्लेटों में लगी लुगदी का झड़ना, प्लेटों की लुगदी का झड़ना। प्लेटों की लुगदी झड़ने का कौन सा दोष उत्पन्न होता है? सेडिमेंटेशन दोष। फिर क्या करोगे? इसका निवारण। अब इसका इलाज करना पड़ेगा ना। निवारण क्या करेंगे? पहले करवा चुका हूँ इलेक्ट्रोलाइट का स्तर, इलेक्ट्रो से कितना ऊपर रखा जाता है?
ये मैं पहले करवा चुका हूँ। तीन चीजें आपको हर दोस्त में बताना चाहिए। बात करते हैं कोरोजन दोष की। कौन सा दोष है? कोरोजन दोष। क्या करना पड़ेगा? बैटरी के टर्मिनल पर, बैटरी के टर्मिनल ऑक्साइड की परत का आ जाना, ऑक्साइड की परत का आ जाना। कौन सा दोष कहलाता है? कोरोजन। ये ऑक्साइड किसके होते हैं? कॉपर या लेड के, कॉपर या लेड के होते हैं। चलूं क्या आगे निवारण क्या करेंगे? अच्छा, कारण किस कारण से उत्पन्न होता है? ये दोस्त किस कारण से उत्पन्न हुआ? वातावरण प्रभाव के कारण, वातावरण प्रभाव के कारण। चलूं क्या आगे निवारण के लिए क्या करेंगे? टर्मिनलों को क्या करेंगे? समय समय पर गर्म पानी से साफ करेंगे। क्या करेंगे? साथ में या ग्रीस का हल्का लेप कर देंगे। ग्रीस का लेप करें तो पानी इसका रिसकेगा नहीं। अगर इसके वालों को भी देखा ना तो ट्यूबलाइट क्या होती है? धीमी हो जाती है। वो क्या करता है? मतलब निकालता है, कपड़ा लेकर उसको रगड़ के साथ वापस लगा देता है, तो लाइट तेज आने लग जाती है। चलोगे दूसरा सवाल कैसे बनेगा? बैटरी अपनी क्षमता अनुसार, बैटरी अपनी क्षमता अनुसार आउटपुट नहीं दे रही, आउटपुट नहीं दे रही। निवारण कारण क्या हो सकता है? टर्मिनल पर ऑक्साइड की परत का आ गया कोरोजन दोष को। या क्या लिखेंगे? ट्यूबलाइट है, एक ट्यूबलाइट को बैटरी से जोड़ेंगे, एक ट्यूबलाइट को बैटरी से जोड़ेंगे। ट्यूबलाइट अपना क्षमता अनुसार लाइट नहीं दे रही, क्या कारण हो सकता है? कोरोजन प्रभाव। कौन सा प्रभाव? कोरोजन प्रभाव। तो ये था कोरोजन दोष। फिर है बकलिंग दोष। कौन सा दोष है? बकलिंग दोष। क्या करेंगे? बैटरी की प्लेटों का, बैटरी की प्लेटों का एंड कर मुड़ जाना, बैटरी की प्लेटों का एंड कर मुड़ जाना। कौन सा दोष कहलाता है? बकलिंग दोष कहलाता है। किस कारण से उत्पन्न होता है? क्या कहते हैं? इसको क्या करेंगे? या तो ज्यादा डिस्चार्ज कर लेंगे या चार्ज कर लेंगे। किसी बैटरी को ओवर चार्ज या ओवर डिस्चार्ज करने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? बकलिंग दोष। निवारण के लिए क्या करेंगे? सावधानी सोच है, चार्जिंग करंट और डिस्चार्जिंग करंट क्या होनी चाहिए? फिक्स। चार्जिंग करंट कितनी होनी चाहिए? बैटरी की चार्जिंग करंट कितनी होनी चाहिए? 6 एम्पीयर से ज्यादा। डिस्चार्जिंग करंट कितनी होनी चाहिए? 25 एम्पीयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलो क्या, तो बैटरी की चार्जिंग करंट कितनी होनी चाहिए? 6 एम्पीयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डिस्चार्जिंग करंट कितनी नहीं होनी चाहिए? 25 एम्पीयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सावधानी ही सुरक्षा। फिर कौन सा दोष पढ़ना आपको? सल्फेशन दोष, सबसे इंपॉर्टेंट दोष। सल्फेशन दोष, बैटरी को लंबे समय से काम में नहीं लिया तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा? सल्फेशन दोष। बैटरी में इलेक्ट्रॉनों के स्तर का कम होना कौन सा दोष कहलाता है? सल्फेशन दोष। निवारण के लिए क्या करेंगे? ट्रिकल चार्जिंग विधि। अब ट्रिकल चार्जिंग विधि क्या होती है वो कराऊंगा किसमें? नेक्स्ट जो अपने चार्जिंग कीजिए पड़ेगी। यहाँ तक को दिक्कत समझ परेशान लगे कुछ चले बताओ। कुछ एक अलग से ना चले कुछ एक सेल है जो आपको पढ़ने हैं। इसके अंदर आपको एक सेल पढ़ना लेड कैडमियम से। कौन सी सेल है? लेड कैडमियम से। अभिषेक बताया लेड कैडमियम से। दूसरा सेल पढ़ोगे आप लेड एंटीमनी से, लेड एंटीमनी से। तीसरा पढ़ोगे कौन सा सेल? वाल रेगुलेटर से। चला इन तीनों के बारे में विशेष बातें लिखाई गई हैं वो आपको याद रखनी ही रखनी है। तीनों से पहले बात तो कौन सा सेल है? द्वितीयक सेल है। कौन सा सेल है? द्वितीयक सेल है। चले आगे उनके बारे में पढ़ते हैं। निकल आने से न्यूक्लिकेशन सेल के बारे में पूरा पढ़ाना है आप लोग, इसलिए वो बात करूँगा। उनके में टाइम लग जाएगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं। चले लेड कैडमियम सेल। लेड कैडमियम सेल क्या काम करता है? कैसे कैडमियम कैसे कोरोजन। कोरोजन के प्रति क्या होता है? कोरोजन के प्रति कोरोजन दोष का क्या होता है? विरोधी। कोरोजन दोष का विरोधी क्या होता है? विरोधी। चलो आगे कोरोजन दोष का क्या होता है? विरोधी। इसमें कोरोजन के प्रति क्या होता है? ये अग्रामक होता है। चले आगे अगला लेड एंटीमनी सेल। लेड एंटीमनी सेल ये क्या करता है? इलेक्ट्रोड तो
यांत्रिक इलेक्ट्रोडों के यांत्रिक सामर्थ्य सुधार करता है। क्या करता है? सुधार करता है। चलो आगे, ये क्या करता है? इलेक्ट्रोडों को यांत्रिक सामर्थ्य में सुधार करता है। एक है वाल्व रेगुलेटर, ये करता है इलेक्ट्रोलाइट की हानि को कम करता है, की हानि को कम करता है। इलेक्ट्रोड की हानि को क्या करता है? कम करता है। चलो आगे, बात सुन लेना। लेड कैडमियम सेल कोरोजन के प्रति क्या होता है? अधिक संवेदनशील होता है। लेड एंटीमनी से क्या करता है? इलेक्ट्रोडों का क्या करता है? यांत्रिक सामर्थ्य में सुधार करता है। फिर क्या? वाल्व रेगुलेटेड सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट की कमी की इलेक्ट्रोलाइट की हानि को क्या करता है? कम। इलेक्ट्रोलाइट की हानि को क्या करता है? कम करता है। तो लेके आगे बताओ।